Hello everyone. Today we will discuss lesson number 6th geography and keep it continue. Last day we discuss about population change जो कि टाइम के अकॉर्डिंग डाटा जो है चेंज होते रहते हैं. Today we discuss next about this. बर्थ आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, यानी जो हम ये देखते हैं कि एक साल में कितने बच्चों का जन्म हुआ. दैट द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, 1000 लोगों पर जो हम नए बच्चे पैदा हुए हैं उनकी संख्या काउंट करते हैं. ऐसे ही डेथ्स आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, जो हम मृत्यु दर निकालते हैं उसके लिए जो 1000 लोग होते हैं उनमें से मरने वालों की संख्या को देखते हैं. माइग्रेशन इज ए मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया. माइग्रेशन क्या है? प्रवास, कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं. बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज. जो जन्म है, मृत्यु है, ये क्या है? प्राकृतिक कारण है जिसके कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है. द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट. जो इन दोनों के बीच में, बर्थ एंड डेथ रेट के बीच में डिफरेंस है, वही किसी देश की प्राकृतिक समृद्धि दर मानी जाती है. पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट. विश्व की जो जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, इसका मुख्य कारण है कि जो प्राकृतिक हमारी समृद्धि दर है वो इंक्रीज हो रही है. लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो मेडिकल फैसिलिटी हैं इनके आने के कारण जो हमारी डेथ रेट है वो क्या है? कम हुई है. माइग्रेशन इज़ अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंज. जो प्रवास है इसके कारण भी क्या है? परिवर्तन होता है जनसंख्या के आकार में. पीपल में मूव विद इन ए कंट्री और बिटवीन टू कंट्री. जैसा कि हम किसी काम के लिए हरियाणा को छोड़ के पंजाब यूपी में जाएं या उधर से अपने हरियाणा में आएँ, तो इट मीन्स हरियाणा की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी. इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लिव ए कंट्री, यानी जब हम अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं. इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन ए कंट्री, जो विदेशी अपने देश में काम के लिए आते हैं. तो आपको इन वर्ड्स में डिफरेंस याद रखना है. इसके लिए है जब हम अपने देश को छोड़ के जाएंगे, यानी एक्सपोर्ट इसे इमिग्रेंट्स बाह्य, और इम्पोर्ट जो अपने देश में वस्तु आती हैं. ऐसे ही यहाँ से जो विदेशी लोग अपने इंडिया में आते हैं. कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन और इमाइग्रेशंस. जैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, बहुत से ऐसे कंट्री हैं जिनमें क्या है? इन माइग्रेशन, यानी वहाँ पर आते भी हैं और वहाँ से जाते भी हैं. इन माइग्रेशन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसी कंट्री के लोग जहाँ काम ज़्यादा होगा वहाँ पर जाएंगे, और इन बाह्य देश से आने वाले लोग. सूडान इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंट्री दैट हैज़ एक्सपीरियंस ए लॉस इन पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू आउट माइग्रेशन और इमिग्रेशन. यानी इसका यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है? सूडान का, कि यहाँ का जो लोग हैं वो काम की तलाश में अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं. ऐसा एग्जाम्पल सूडान का है. और अमेरिका जैसे कंट्री में क्या है? हम जैसे लोग अपने देश को छोड़ के उस देश में जाते हैं. द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज़ फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड नेशन इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. आज के टाइम में क्या ट्रेंड चला हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय जो हम प्रवास करते हैं कि जो विकसित एरिया हैं या देश हैं उनमें हम कम विकसित देश वाले लोग काम की तलाश में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं. विद इन कंट्री लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आप देखोगे जैसे कि अपना इंडिया है तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, फिर गांव को छोड़ के शहरी क्षेत्र में चले जाते हैं. किसकी तलाश में? जॉब की तलाश में. एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव के कंपैरिजन में शहरी क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं
ज़्यादा है। तो ये भी रीजन किसके हैं? पॉपुलेशन चेंज के। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है अलग अलग एरियाज में अलग अलग है। ऑल्दो द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रेपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज और एक्सपीरियंस दिस ग्रोथ। इसमें क्या है कि विश्व के जो कुल पॉपुलेशन है वो तेज़ी से वृद्धि हो रही है, लेकिन सभी कंट्रियों में एक जैसा नहीं है। सम कंट्रीज लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, केन्या की पॉपुलेशन रेट क्या है? ज़्यादा। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स, दोनों ही यहाँ पर ज़्यादा। नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट हैव फॉल, लेकिन जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये ज़्यादा मिलने के कारण डेथ रेट हमारी क्या हुई है? कम। बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू द हाई ग्रोथ रेट, जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ रेट क्या है? ज़्यादा है, वो आज भी ज़्यादा ही है। इन अदर्स कंट्री यूनाइटेड स्टेट किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग, यहाँ पर क्या है? कम है। बिकॉज बोथ लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट, क्योंकि यहाँ पर क्या है? दोनों ही कम है। अब क्या है, गवर्नमेंट कई बार पॉलिसी बना लेती है कि 1 बेबी या 2 बेबी, एंड आफ्टर दैट जो डॉक्टरी सुविधाएं हैं सबको नहीं मिल पाती। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। कुछ क्या है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर बीमारियाँ कम हैं, सुविधाएं ज़्यादा हैं, तो इसका रीज़न ये भी है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन कंपोजिशन कि अलग अलग जगह पर जो पॉपुलेशन है वो कैसे काम करती है, कम ज़्यादा क्यों है। हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज़, जैसे इंडिया है क्राउडेड कंट्री है, हैज़ लिटल टू डू विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पर क्या है? लोगों के पास काम धंधे कम हैं। फॉर एग्जाम्पल बोथ बांग्लादेश जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बांग्लादेश जापान क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड, कैसे पॉपुलेटेड हैं? ज़्यादा। बट जापान इज़ ए फार मोर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट देन बांग्लादेश, लेकिन जो जापान है ये क्या है? ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, किसके कंपैरिजन में? बांग्लादेश के। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्स, हमें ध्यान रखना है कि जो मानव एक संसाधन के रूप में कैसा रोल प्ले करता है। वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़, हमें उनकी क्वालिटीज़ के बारे में जानना है। पीपल वेरी ग्रेट इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, हम सभी क्या हैं? इन चीज़ों में अलग हैं। एज फैक्टर अलग अलग हैं, सेक्स बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या अलग है, शिक्षा का लेवल अलग है, स्वास्थ्य सुविधाएं हर कंट्री की अलग हैं, रोजगार के अवसर, फिर इनकम सोर्स ये अलग हैं। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल, हमें ये समझना आवश्यक है लोगों की मुख्य विशेषताएं, कौन क्या काम करता है, किसके पास इनकम सोर्स क्या है। पीपल कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, जो वहाँ की पॉपुलेशन है उस पर क्या दिखाता है? जैसे ये वाली, ये पॉपुलेशन कंपोजिशन है जिसमें अलग अलग प्रकार की पीपल को रिप्रेजेंट किया गया है। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मैनी आस मेल्स और फीमेल्स, इससे हमें पता लगेगा कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, विच आर ग्रो एज ग्रुप दे बिलोंग टू, और किस एज ग्रुप से वो संबंधित हैं। हाउ एजुकेटेड, कितने वो पढ़े लिखे हैं, दे आर एंड वाई वट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर एम्प्लॉयड इन, वट देयर इनकम्स लेवल एंड हेल्थ कंडीशन आर। इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि किस देश में पुरुष और स्त्री की संख्या क्या है, उनका इनकम सोर्स क्या है, शिक्षा का लेवल क्या है, कौन लोग व्यक्ति किस काम से जुड़े हुए हैं। तो इससे हम क्या है? पॉपुलेशन कंपोजिशन में स्टडी करते हैं। एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ ए कंट्री इज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड, और इसके लिए हम कुछ पिरामिड्स का भी यूज करेंगे जो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में, जिसमें एज के अकॉर्डिंग बॉयज़ गर्ल्स की संख्या को रिप्रेजेंट किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस